दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फैंटेसी आर्मी की एक और नई वीडियो के अंदर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिस प्लेटफॉर्म पे ड्रीम इलेवन ने 900 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है। जी हां, आप लोग सही सुन रहे हो। मैं यहां पे बेसिकली बात करने वाला हूं आपसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिसपे ड्रीम इलेवन ने 900 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हैं। वही ड्रीम इलेवन जो कि मार्केट में फैंटेसी की सबसे बड़ी एप्लीकेशन है। वही ड्रीम इलेवन जो कि पहली रैंक आने वाले बंदे को 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का इनाम देती है। उस ड्रीम इलेवन ने इस प्लेटफॉर्म पे 900 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है। ये प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे इस प्लेटफॉर्म पे आप पैसे कमा सकते हो, आपको बस इतना मैं बता दूं, आने वाला फ्यूचर है ये प्लेटफॉर्म। अगर आपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में सब कुछ समझ लिया ना, तो आने वाले टाइम में ना आप करोड़पति बन सकते हो। मैं कोई आपको फेक बात नहीं बता रहा हूं, कोई आपको ऐसी ही बातें यहां पे नहीं फेंक रहा हूं, मैं सच्चाई आपको बता रहा हूं। आप सोचिए, ड्रीम इलेवन जैसी कंपनी जब इसमें 900 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना इस प्लेटफॉर्म के अंदर। इस प्लेटफॉर्म पे कैसे खेलना है, कैसे इससे आपको प्रॉफिट कमाना है, बताता हूं। बस इतना आप एक बार ध्यान से सुन लो कि ये प्लेटफॉर्म ना फैंटेसी प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पे आपको कोई टीम नहीं बनानी होती 11 प्लेयर की, यहाँ पे किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करना होता, यहाँ पे आप 2 मेंबर 3 मेंबर के कॉन्टेस्ट नहीं खेलते हो। ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा हटके है। हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन अगर आप इस वाली वीडियो को 3-4 बार देख लोगे ना तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब मैं यहां से आपको समझाना स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, बेसिकली इस प्लेटफॉर्म का नाम है रारियो। इस प्लेटफॉर्म पे ना आपको बेसिकली अपने फेवरेट प्लेयर्स के ना कार्ड परचेज करने होते हैं। अब आप कहोगे कि भाई ये कार्ड्स क्या होता है। रारियो पे ना बेसिकली आपको हर प्लेयर का कार्ड देखने को मिलेगा, हर क्रिकेटर का यहाँ पे आपको कार्ड देखने को मिलेगा। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे आपको ना अपने फेवरेट प्लेयर के कार्ड परचेज करने हैं। जैसे मान लो आंद्रे रसल है, आंद्रे रसल के यहाँ पे ना आपको कार्ड्स मिलेंगे। सबसे पहले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रारियो के साइन अप लिंक मिलेंगे, तो आप फटाफट से जाके रारियो पे साइन अप कर लो। आप अगर नीचे जो मैंने लिंक आपको दे रखा है उससे अगर आप साइन अप करोगे ना, तो साइन अप करते ही आपको $20 यहाँ पे रारियो देगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे यूजर हो, आपने मेरे लिंक से रारियो पे साइन अप करा है, तो रारियो आपको $20 यहाँ पे देगा। और $20 को ना आप पूरी तरीके से यूज कर सकते हो। $20 का मतलब कितना हो गया? 1700 रुपए रारियो आपको अपनी तरफ से देगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे यूजर हो। और आपको क्या करना है कि जब आप इसमें साइन अप कर लोगे, साइन अप करना बहुत सिंपल है। आपको अपना नाम डालना है, आपको ईमेल आईडी डालनी है, एक पासवर्ड आपको बनाना है और एक आप यहाँ पे साइन अप कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पे साइन अप कर लोगे, जब आपको $20 यहाँ पे मिल जाएंगे, याद रखिएगा $20 ना आपको 24 घंटे बाद मिलेंगे। यानी कि जब आप साइन अप करोगे ना तो तुरंत आपके वॉलेट में नहीं आएंगे, आपको 24 घंटे बाद यहाँ पे $20 मिलेंगे। मिल जाएंगे, फिक्र मत करिएगा, लेकिन 24 घंटे बाद आपको मिलेंगे। उसके बाद जब यहाँ पे आपको $20 मिल जाए ना, तो आपको क्या करना है, आपको आपके अपने वॉलेट में ना 1700 रुपए ऐड करने हैं। 1700 रुपए अपनी जेब से डालने हैं। $1700 का मतलब 1700 रुपए का मतलब कितना हो गया? $20 ना आपको अपनी जेब से इस प्लेटफॉर्म पे ऐड करने हैं। और जब आप $20 ऐड करोगे ना, तो $20 आपको कंपनी ने दिए, $20 आपने खुद ऐड करे, तो टोटल आपके पास $40 हो जाएंगे, जिस $40 को ना आप किसी भी प्लेयर के कार्ड को परचेज करने में यूज कर सकते हो। कोई भी आपका फेवरेट प्लेयर है, आपका विराट कोहली फेवरेट प्लेयर है, उसका कार्ड परचेज करो। आपका फेवरेट प्लेयर रसल है, उसका करो। आपका फेवरेट प्लेयर हिटमैन शर्मा है, रोहित शर्मा है, उसका करो। आपका फेवरेट प्लेयर बटलर है, उसका कार्ड परचेज करो। तो $40 ना आप पूरी तरीके से यूज कर सकते हो प्लेयर्स के कार्ड परचेज करने में। इतना आपको समझ में आ गया साइन अप करते ही आपको क्या क्या करना है। दोस्तों अब यहाँ पे आपको बताता हूं कि रारियो एप्लीकेशन क्या है, कैसे इस पे आपको कार्ड परचेज करने हैं। बेसिकली रारियो एप्लीकेशन पे ना आपको 4 तरह के कार्ड मिलेंगे। ठीक है, जहां पे आपको 4 तरह के कार्ड मिलेंगे, ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, ब्लैक कार्ड। ये 4 कार्ड है। इन चारों ही कार्ड की ना अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ये चारों ही कार्ड ना आपको अपने तरीके से यहाँ पे जितवाएंगे। अब यहाँ पे आपको बता दूं, इस प्लेटफॉर्म पे जो सबसे सस्ता कार्ड है वो ब्रॉन्ज का है। ठीक है,
फिर उसके बाद यहाँ पे महंगा कार्ड सिल्वर का है, ब्रॉन्ज से महंगा सिल्वर का है, सिल्वर से महंगा कार्ड यहाँ पे गोल्ड का है, और गोल्ड से महंगा कार्ड यहाँ पे ब्लैक का है। तो ये 4 टाइप के आपको कार्ड मिलेंगे। आपको क्या करना है कि इनमें से कोई सा भी कार्ड आपको परचेज करना है। जैसे मान लो आपका फेवरेट प्लेयर आज वाले मैच में आंद्रे रसल है, या फिर आपका फेवरेट प्लेयर रसल है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे रसल का ना कार्ड परचेज करोगे। कार्ड परचेज कैसे करते हैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन एक बार समझ लो कि यहाँ पे खेलते कैसे हैं। जैसे मान लो आपने आंद्रे रसल का कार्ड परचेज करा, आंद्रे रसल का गोल्ड कार्ड आपने परचेज करा, तो मैंने आपको बताया कि हर कार्ड की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो आपने मान लो आंद्रे रसल का गोल्ड कार्ड परचेज करा, जिसके ना आपको यहाँ पे 30 पॉइंट मिलेंगे। आंद्रे रसल का अगर अगर मान लो आंद्रे रसल का आप ब्रॉन्ज कार्ड खरीदते हो, तो आपको आंद्रे रसल के 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप आंद्रे रसल का यहाँ पे ब्रॉन्ज कार्ड खरीदोगे, मान लो आप लगता है कि भाई आंद्रे रसल का ब्रॉन्ज नहीं, हम सिल्वर कार्ड खरीद सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा है कि हम सिल्वर कार्ड खरीद सकते हैं, तो आपको आंद्रे रसल के ना यहाँ पे 20 पॉइंट मिलेंगे। आपको लगता है कि यार सिल्वर नहीं, हम गोल्ड खरीद सकते हैं, तो आपको आंध्र रसल के 30 पॉइंट मिलेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये देख रहे हो, ये 30 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे 30 पॉइंट। आपको लगता है कि भाई आंध्र रसल का हम ब्लैक कार्ड खरीद सकते हैं, जो सबसे महंगा कार्ड है, जो मार्केट में सबसे रेयर कार्ड है, तो आपको 50 पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे। तो इस तरीके से हर प्लेयर के आगे उसका पॉइंट लिखे होंगे। ये पॉइंट ना सबके सेम रहेंगे। आप चाहे रसल का कार्ड खरीदो, चाहे विराट कोहली का कार्ड खरीदो, या बटलर का कार्ड खरीदो, किसी का भी कार्ड खरीदो, बस अगर आपने ब्रॉन्ज कार्ड खरीदा होगा तो आपको यहाँ पे 10 पॉइंट दिखेंगे, आपने सिल्वर खरीदा होगा तो आपको 20 दिखेंगे, आपने गोल्ड खरीदा होगा 30 दिखेंगे, और आपने यहाँ पे अगर ब्लैक कार्ड खरीदा होगा तो यहाँ पे आपको 50 दिखेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। अब हर कार्ड के सामने ना उसकी एक्सपी भी लिखी हुई है। ये जो एक्सपी है ना, ये आपको गेम जितवाएगी। ये एक्सपी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे रसल का ही एग्जांपल आपको देता हूं। रसल को यहां पे रसल की एक्सपी 45% करंटली दे रखी है। अब मान लो आज वाले मैच में रसल खेल रहे हैं, सीपीएल का ही मैच है, रसल आज वाले मैच में खेल रहे हैं, और रसल ने आज वाले मैच में फैंटेसी के अंदर पॉइंट दिए 100, क्योंकि रसल बैटिंग भी करते हैं, रसल बॉलिंग भी करते हैं। यहां पे जो पॉइंट सिस्टम है ना, वो बिल्कुल ड्रीम 11 वाला है। एक विकेट लेगा 25 पॉइंट मिलेंगे, यहाँ पे 50 रन बनाएंगे 50 पॉइंट भी मिलेंगे और बोनस के भी पॉइंट मिलेंगे, 4 विकेट लेंगे 100 पॉइंट भी मिलेंगे, बोनस के भी पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट सिस्टम है वो बिल्कुल सेम है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि रसल ने आज वाले मैच में 100 पॉइंट दिए, तो रसल को आपने लिया, और यहाँ पे रसल के हमें कितने पॉइंट मिले थे? 30 पॉइंट। क्यों? क्योंकि रसल का हमने गोल्ड कार्ड परचेज करा था, तो रसल के 30 पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लो, क्योंकि आपने गोल्ड का लिया। जिसने रसल का यहाँ पे सिल्वर कार्ड लिया होगा, उसको यहाँ पे रसल के सिल्वर कार्ड के 20 पॉइंट मिलेंगे। जिसने ब्रॉन्ज लिया होगा उसको रसल के यहाँ पे 10 मिलेंगे। जिसने ब्लैक लिया होगा उसको रसल के यहाँ पे जो है 50 पॉइंट मिलेंगे। तो ये पॉइंट वही है जो आपको कार्ड के सामने दिख रहे हैं। अब मानो यहाँ पे बात आती है एक्सपी की। रसल की एक्सपी हमें गोल्ड कार्ड में दिख रही है 45, तो यहां पे अगर 45 लिखा है ना, तो आपके 45 पॉइंट ऐड होंगे। यहां पे अगर लिखा हुआ है रसल की एक्सपी है 10, तो आपके 10 ऐड होंगे। ये एक्सपी कैसे बढ़ती है वो आपको बताता हूं, लेकिन ये गेम जो है ना सब एक्सपी का है। ठीक है, ये सारा जो गेम है वो एक्सपी का है। अब मान लो यहां पे आपने देखा कि रसल ने आज वाले मैच में 100 पॉइंट दिए, तो टोटल आपको 100 के बदले ना यहां पे जो पॉइंट मिलेंगे वो मिलेंगे 165। क्यों? क्योंकि रसल ने 100 पॉइंट फैंटेसी के अंदर दिए, लेकिन उसको 30 पॉइंट ऑलरेडी मिले हुए हैं, और 45 उसकी एक्सपी है। 45 एक्सपी का मतलब 45 पॉइंट होता है। 45% का मतलब यहाँ पे होता है 45 पॉइंट, तो यहाँ पे 45 पॉइंट हमें मिले, तो 165। अब मान लो किसी बंदे के पास सिल्वर कार्ड है, तो उसको कम पॉइंट मिलेंगे आपसे। क्यों? क्योंकि आपने गोल्ड कार्ड लिया है। आप जितना बड़ा कार्ड परचेज करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। ये एक्सपी का मतलब समझ में आ गया। और ये एक्सपी बढ़ती कैसे है वो आपको बता देता हूं। आपको जब कार्ड परचेज करोगे तो प्लेयर के आगे ना उसकी एक्सपी 0 दिखेगी। जैसे मान लो आपने रसल का कार्ड पहली बार बाय करा, तो आपको रसल की जो एक्सपी है ना शुरुआत में 0 दिखेगी। ये जो 30 पॉइंट है ये तो आपको दिखेंगे, लेकिन उसकी एक्सपी शुरुआत में 0 रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने पहली बार उसको परचेज करा है। पहली बारी में ही आपको 50 एक्सपी नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो ये एक्सपी है ये आपको बनानी पड़ेगी। ये बनेगी कैसे? आपको रसल को अपने गेम में यूज करना होगा। कैसे? अब देखो, यहां पे देखो,
जैसे यहां पे आपको दिख रहा है एक्सपी ऑफ ईच कार्ड परचेज फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। मैंने आपको जो बताया कि उसकी एक्सपी शुरुआत में जीरो ही रहेगी। एक्सपी कैसे बढ़ेगी? हर मैच के एंड के बाद प्लेयर की एक्सपी बढ़ेगी। मान लो यहां पे आपने रसल का कार्ड लिया और अपने पास रखा, तो रसल की जो एक्सपी है ना, हर मैच में यहां पे 2% बढ़ेगी। 2%। मान लो आपने रसल का कार्ड लिया, रसल का गोल्ड कार्ड लिया, ठीक है, यहां पे उसकी एक्सपी देखो ये 30 दे रखी है। तो यहां पे आपने जब पहली बार रसल को लिया तो यहां पे 0 था। अगले मैच में रसल की एक्सपी 2 हो जाएगी अगर आप उसको मैच में यूज करोगे तो। लेकिन आपको लगता है कि मैच में हम यूज नहीं कर रहे तो और रसल आज का मैच खेल रहे हैं, रसल आज का मैच खेल रहे हैं, लेकिन किसी वजह से आप रसल का कार्ड यूज नहीं कर रहे हो, तो आपको जो एक्सपी है ना वो खाली मिलेगी 0.5%। 0.5% आपको एक्सपी मिलेगी अगर आप यूज नहीं करोगे। अगर आप यूज करोगे तो आपको मिलेगी 2%। समझ में आया? हर मैच में बढ़ेगी, हर मैच में 2% बढ़ेगी। अब रसल, अगर आप रसल को यूज करोगे तो 2%, नहीं यूज करोगे तो 0.5%। एक्सपी घटेगी नहीं, यहां पे एक्सपी बढ़ती रहेगी। अब मान लो एक टाइम आ गया जब एक्सपी आपकी 60% हो गई, तो आप इस कार्ड को, अगर मान लो आपने $100 में ये रसल का कार्ड खरीदा, तो आप इस $100 के बजाय ना $300 में इस कार्ड को बेच सकते हो। क्यों? क्योंकि गेम तो सारा एक्सपी का ही है। एक्सपी आपने बनाने में कितनी मेहनत करी है, आपने कॉन्टेस्ट खेल के भी पैसे कमाए और बेच के भी आप पैसे कमा सकते हो। इतना तो आपको समझ में आया कि एक्सपी कैसे बढ़ती है। आगे देखो, आगे बताता हूं। अब देखो, यहां पे इतना आपको समझा दिया है मैंने। अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि कार्ड्स कैसे बाय कर सकते हो। यहां पे कार्ड को आप कैसे बाय कर सकते हो वो बताता हूं। देखो, यहां पे बेसिकली आप कार्ड ना दो तरीके से बाय कर सकते हो। एक कार्ड आप बाय कर सकते हो मार्केट प्लेस से। ये देख रहे हो, ये मार्केट प्लेस, यहां पे मार्केट प्लेस पे आपको जो भी जिस प्लेयर का कार्ड खरीदना है, जैसे आपको लगता है कि भाई मुझे आज वाले मैच में ना फाफ डुप्लेसी का कार्ड खरीदना है, लेकिन फाफ डुप्लेसी का मुझे गोल्ड कार्ड खरीदना है, तो आप फाफ डुप्लेसी यहां पे डालोगे, ये सर्च का बटन आपके सामने आएगा। ये देख रहे हो, यहाँ पे आपने फाफ डुप्लेसी लिखा और फाफ डुप्लेसी का गोल्ड कार्ड आ गया, और उसके आगे फाफ डुप्लेसी के आगे उसकी प्राइस लिखी हुई है कि फाफ डुप्लेसी का जो गोल्ड कार्ड है वो आपको $50 का मिलेगा। तो आपने $50 का फाफ डुप्लेसी खरीद लिया, जिसकी एक्सपी ना जीरो ही रहेगी। फाफ डुप्लेसी का जो आपने कार्ड है वो खरीदा और उसकी एक्सपी जीरो रहेगी। आपने $50 में उसका कार्ड खरीद लिया, अब उसको आप मैचेस में यूज करते रहो, करते करते आपने आने वाले 25-30 मैचेस में यूज कर लिया और एक्सपी हो गई यहाँ पे फाफ डुप्लेसी की 60। तो आपने $50 में अगर खरीदा होगा ना, तो आने वाले टाइम में, आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आप उस $50 के कार्ड को $100 में बेच सकते हो। सीधा सीधा दुगना प्रॉफिट आपको होगा, क्योंकि आपने एक्सपी उसकी बनाई है। आपको बेसिकली प्लेयर्स की एक्सपी बनानी है, उनको कॉन्टेस्ट में यूज करके। नहीं यूज करोगे तब भी 0.5% तो बढ़ती रहेगी हर मैच, क्योंकि आपने कार्ड अपने पास रखा हुआ है। अगर वो आपके पास कार्ड है और वो प्लेयर खेल रहा है मैच में, तो एक्सपी बढ़ती रहेगी, चाहे आप यूज करो ना करो, एक्सपी बढ़ेगी। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले कार्ड जो है मार्केट प्लेस से खरीदना है। किसी भी प्लेयर का कार्ड खरीद सकते हो जिसका मैच है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है 23 अक्टूबर को, तो आपको लगता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम को हमें खरीदना है। बाबर आजम, तो बाबर आजम आपने सर्च करा और बाबर आजम का कार्ड आपको मिल रहा है $50 का, $50 का गोल्ड कार्ड मिल रहा है। वहीं 50, वहीं आपको बाबर आजम का ना ब्रॉन्ज कार्ड भी दिखेगा। ब्रॉन्ज कार्ड बाबर आजम का आपको सस्ता मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्रॉन्ज कार्ड मार्केट में बहुत ज्यादा है। मार्केट में ब्रॉन्ज कार्ड है 50,000, मार्केट में बाबर आजम के सिल्वर कार्ड है 5,000, मार्केट में बाबर आजम के गोल्ड कार्ड है 500, मार्केट में बाबर आजम के ब्लैक कार्ड है सिर्फ 50। तो जितने ज्यादा कार्ड उतना पैसा कम, जितने कम कार्ड उतने ज्यादा पैसे। गोल्ड कार्ड मार्केट में 500 ही है, इसी वजह से उसका पैसा ज्यादा है। अगर वहीं आप चाहो कि बाबर आजम का भाई मुझे ब्रॉन्ज कार्ड लेना है, तो आप ले सकते हो, लेकिन बाबर आजम का ब्रॉन्ज कार्ड आपको $2 में भी मिल जाएगा, $2 में मिल जाए। एक्सपी तब भी उसकी जीरो ही रहेगी। अगर आप ब्रॉन्ज कार्ड लोगे ना, तो भी एक्सपी यहां पे 2% ही बढ़ेगी। एक्सपी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा कि आप गोल्ड कार्ड लोगे तो एक्सपी 2% बढ़ेगी, सिल्वर लोगे तो कम बढ़ेगी, नहीं। एक्सपी आपकी सेम बढ़ेगी, लेकिन जो पॉइंट सिस्टम का जो फर्क आएगा वो बूस्ट में आएगा। जो पावर मैंने आपको दिखाई थी ना, ये जो पावर आपको दिखाई थी, ये देखो, ये जो पावर दिखाई थी, ये सारा गेम है। ब्रॉन्ज कार्ड लिया तो 10 ही मिलेंगे,
सिल्वर पे 20 है, गोल्ड पे 30 है। तो ये फर्क है, बस इनका फर्क है। ये एक्सपी तो आपको बनानी पड़ेगी खुद से, ये तो आपको शुरुआत में ही मिल जाएगी, लेकिन ये जो एक्सपी है ये आपको बनानी पड़ेगी। तो इतना आपको समझ में आया कि मार्केट प्लेस से आप कार्ड खरीद सकते हो, आने वाला जिसका भी मैच है उसमें उनके मैचेस के कार्ड खरीद लो, सस्ते में मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि गोल्ड ही खरीदना है, बस पैसा थोड़ी ना है इतना ज्यादा। आप सस्ते में ब्रॉन्ज खरीद लो, एक ब्रॉन्ज खरीद लो, एक सिल्वर खरीद लो, एक ही प्लेयर के नहीं, बाबर आजम का सिल्वर खरीद लो, उसके बाद विराट कोहली का गोल्ड खरीद लो, रोहित शर्मा का ब्रॉन्ज खरीद लो। इस तरीके से आप कार्ड परचेज कर सकते हो, जो जिनका मैच है ना उनके कार्ड परचेज करना। ऐसा नहीं है मैच है इंडिया पाकिस्तान का, आपने कार्ड परचेज कर लिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के, कुछ सेंस ही नहीं बनेगा। जिसका मैच है, जिसमें आप खेलना चाहते हो, उस मैच में जो प्लेयर खेलने वाले हैं उनके कार्ड परचेज करके रखो, चाहे उनका मैच उस दिन ना हो, आने वाले टाइम के लिए भी आपके लिए वो कार्ड काम काम आ जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि मार्केट प्लेस से आप खरीद सकते हो। अब कार्ड को आप सेल कैसे कर सकते हो, देखो आप यहाँ पे कार्ड को ना दो तरीके से सेल कर सकते हो। जैसे मार्केट में गोल्ड कार्ड हमने लिया था फाफ डुप्लेसी का, जिसकी क्वांटिटी मार्केट में 500 ही है। अब आपने उसकी एक्सपी किसी तरह से, किसी तरह तरीके से 16% तक कर दी, किसी तरीके से आपने 16% तक कर दी, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आपने देखो उसको 0% में खरीदा था, उसकी एक्सपी 0% थी, आप किसी तरह से 16% तक ले आए। आपने खरीदा फाफ डुप्लेसी को $50 में, तो आने वाले टाइम में फाफ डुप्लेसी को आप सेल ऑन मार्केट $100 में खरीद सकते हो। क्यों? क्योंकि फाफ डुप्लेसी लोगों को चाहिए, मार्केट में है ही 500, लेकिन खेलने वाले यूजर तो यहाँ पे कितने करोड़ों हैं। अब लोगों को कार चाहिए, तो आप अपनी मुंह मांगी यहाँ पे कीमत डाल सकते हो। आपको लगता है कि यार 100 नहीं, मुझे $200 चाहिए, तो बंदे को अगर सच में जरूरत होगी ना, तो वो $200 भी आपको देगा। ये फायदा है, ऐसे कार्ड को यहाँ पे आप बेच भी सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको एक्सपी इंक्रीज करनी होगी, ये चीज का ध्यान रखना। इतना आपको समझ में आया? मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको बताता हूं कि ये जो आपने कार्ड परचेज करे हैं, आपने मान लो अपने फेवरेट प्लेयर के कार्ड परचेज कर लिए, गोल्ड करा, सिल्वर करा, ब्लैक करा, जो भी आपके पॉकेट के अनुसार आपने करा। अब आपको D3 क्लब ये कॉन्टेस्ट कैसे ज्वाइन करने हैं वो बताता हूं, ध्यान से सुनिए दोस्तों। अब यहाँ पे आपको बताता हूं, जो आपने यहाँ पे कार्ड्स को परचेज करा है ना, उनसे आप कैसे कॉन्टेस्ट खेल सकते हो। सबसे पहले जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, ये सीपीएल का मैच है, 30 मिनट बाद ये मैच स्टार्ट होने वाला है, एग्जांपल समझ लो। तो आपको क्या करना है, इन मैचेस में जो प्लेयर खेलने वाले हैं ना, उनके कार्ड आपको पहले ही परचेज करके रखनी है। ये कार्ड ना इस प्लेटफॉर्म पे 4 दिन पहले लिस्ट हो जाता है, कि जैसे ड्रीम 11 पे हमें पता चलता है ना कि इस तारीख को इस टीम का मैच होने वाला है, तो आप देख लो कि इस तारीख को इस टीम का मैच है, ये वाला मैच आपको खेलना है, तो उस टीम में जो जो प्लेयर खेलेंगे उनके कार्ड आप परचेज करके रख लो। जरूरी नहीं है गोल्ड कार्ड परचेज करने, ब्रॉन्ज करके रख लो। बट ये है कि ब्रॉन्ज कार्ड सबके पास रहेगा तो उतना ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप गोल्ड कार्ड खरीदोगे तो गोल्ड कार्ड सब कम लोगों के पास रहेगा, तो आपके जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब मान लो ये वाला एक मैच आप खेलना चाहते हो, इसमें जो जो प्लेयर खेलने वाले हैं उनमें से किसी भी 4-5 प्लेयर के आपने कार्ड खरीद लिए। इस वाले मैच में मान लो खेलने वाले हैं यहाँ पर कौन कौन, ये 3 प्लेयर इस वाले मैच में खेलने वाले हैं। जैसे कि इस वाले मैच में फाफ डुप्लेसी, अल्जारी जोसेफ और रसल खेलने वाले हैं। तो मैंने ये 3 कार्ड परचेज करे, मैंने फाफ डुप्लेसी का गोल्ड कार्ड ले लिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी टीम में अल्जारी जोसेफ का जो है गोल्ड कार्ड लिया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने रसल का ब्रॉन्ज कार्ड ले लिया। तो मैंने इन 3 प्लेयरों की टीम बना दी यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, आपके सामने ना इस तरह का ये पेज खुलेगा, जब आप D3 क्लब पे क्लिक करोगे, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और आपके सामने ना ये पेज खुले, ये कॉन्टेस्ट खुलेगा। आपको ना यहाँ पे 4 तरह के कॉन्टेस्ट दिखेंगे, आपको स्टार्टर दिखेगा, एक्सपर्ट दिखेगा और इलाइट दिखेगा। एक टाइप का कॉन्टेस्ट और है, उसका नाम नहीं पता, लेकिन आप जब देखोगे तो आपको दिख जाएगा। मान लो आपको लगता है कि भाई मुझे ना एक्सपर्ट लेवल का कॉन्टेस्ट खेलना है, तो इस कॉन्टेस्ट को खेलने के लिए ना आपके पास 3 कार्ड होने चाहिए। कोई सा भी कॉन्टेस्ट खेलो, स्टार्टर खेलो, एक्सपर्ट खेलो, इलाइट खेलो, लेकिन आपके पास मिनिमम 3 कार्ड होने चाहिए। और उन 3 कार्ड कौन से, जैसे अगर आप एक्सपर्ट लेवल का कॉन्टेस्ट खेलना चाहते हो, तो आपके पास 2 गोल्ड कार्ड और 1 ब्रॉन्ज कार्ड होना चाहिए। अभी मैंने दिखाया था कि मैंने फाफ डुप्लेसी का गोल्ड कार्ड लिया हुआ है, उसके बाद अल्जारी जोसेफ का गोल्ड कार्ड लिया है, ब्रॉन्ज कार्ड यहाँ पे मैंने ले रखा है रसल का। तो मैंने एक टीम बना ली और इस वाले कॉन्टेस्ट में फ्री में ज्वाइन कर लिया। कोई सा भी कॉन्टेस्ट आप खेल सकते हो, चाहे स्टार्टर खेलो, एक्सपर्ट खेलो, इलाइट खेलो, फ्री में आप जो है यहाँ पे कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको टीम कैसे क्रिएट करनी है, आपको बेसिकली यहाँ पे एक बैट्समैन लेना है।
दोनों ही टीम में से आपको एक बैट्समैन अपनी टीम में लेना है, कोई भी बैट्समैन हो सकता है जो आपको लगता है सबसे ज्यादा पॉइंट देगा, उसका कार्ड परचेज करना जो आपको लगता है सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में दे सकता है, तो उसका कार्ड आपको, तो आपने यहां पे एक बैट्समैन ले लिया, फिर आपने एक बॉलर ले लिया। मैंने फाफ डुप्लेसी को लिया क्योंकि फाफ डुप्लेसी बैट्समैन है, फिर मैंने अल्जारी जोसेफ को लिया, अल्जारी जोसेफ क्यों, क्योंकि अल्जारी जोसेफ एक बॉलर है। फिर एनी प्लेयर का मतलब ऑलराउंडर हो गया। रसल को मैंने ले लिया, क्यों, रसल ऑलराउंडर है। तो ये मेरी एक टीम बन गई, यहां पे एक बैट्समैन, एक बॉलर और एक ऑलराउंडर से टीम बनती है, यानी कि 3 प्लेयरों की टीम बनती है। जब आप यहाँ पे तीनों प्लेयरों को डाल दोगे तो इन तीनों में से कोई एक प्लेयर को आपको कैप्टन चुनना है, जो आपको लगता है सबसे ज्यादा पॉइंट देगा। ऑब्वियस सी बात है, हम गोल्ड कार्ड में ही कैप्टन बनाएंगे, क्यों, क्योंकि गोल्ड के पास जो बूस्ट है, जो पावर है, वो ज्यादा है, तो गोल्ड को हमने यहाँ पे कैप्टन कर दिया। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये मैंने 3 प्लेयरों को लिया, मैंने यहाँ पे फाफ डुप्लेसी को कैप्टन कर दिया, तो यहाँ पे इस तरीके से मेरी टीम बनी और फ्री में मैंने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करा। अब ये तीनों मिलके जितने भी पॉइंट देंगे ना, वो कैलकुलेट होगा और मेरे टोटल 670 पॉइंट इस वाले मैच में बने, मेरी चौथी रैंक आई, तो मुझे $150 का यहाँ पे फायदा हुआ। $150 का फायदा, कोई दिक्कत की बात है? फ्री में $150 कमाए, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं दिए, फ्री में आपने $150 यहाँ पे कमा लिए और उसके बाद आप यहाँ पे जीत गए हो फ्री में। प्लेयर कार्ड आपने खरीदे, चाहे वो कितने के खरीदो, आपने $10-10 के खरीदे हो, आपको $150 मिल गए, उनको विड्रॉ कर लो या और कार्ड परचेज कर लो, और भी कार्ड परचेज कर सकते हो। ये तो मैंने सिर्फ एक मैच का दिखाया, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो आप और भी परचेज यहाँ पे कर सकते हो। अब देखो, आपके मन में आ रहा होगा कि भाई एक बार जब हम कार्ड को ले लेंगे तो फिर वो चला जाएगा हमारे पास, नहीं। आपने अगर फाफ डुप्लेसी का अगर गोल्ड कार्ड लिया ना, तो वो गोल्ड कार्ड लाइफ टाइम आपके पास रहेगा, लाइफ टाइम आपके पास। अब वो साउथ अफ्रीका के लिए खेले, बैंगलोर के लिए खेले, या फिर वो किसी और टीम के लिए खेले, फाफ डुप्लेसी जिस भी लीग में आपको खेलते हुए दिखे ना, वहां पे आप फाफ डुप्लेसी का कार्ड यूज कर सकते हो, जिस भी लीग में आपको खेलते हुए दिखे, तो ये फायदा है भाई। जिस भी लीग में, जरूरी नहीं है कि वो सीपीएल में खेलेंगे तभी यूज कर पाओगे, नहीं, वो अगर बैंगलोर के लिए आईपीएल में खेल रहे हैं तो यूज कर लो, अगर वो अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए तो यूज कर लो, वो टी10 में खेल रहे हैं तो यूज कर लो, आप किसी भी लीग में यूज कर सकते हो। बस एक बार अगर आपने उन कार्ड को खरीद लिया ना, तो लाइफ टाइम वो आपका कार्ड रहेगा, वो कार्ड कहीं आपके साथ नहीं जाने वाला, बस उसकी एक्सपी बढ़ाने पे ध्यान देना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप खेल सकते हो D3 क्लब पे। ये D3 क्लब बहुत अच्छा है, तो आप देख लो कितने फायदे की चीज है। अब यहाँ पे आपको बता दूं, आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ब्रॉन्ज कार्ड और सिल्वर कार्ड तो सबके पास है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे गोल्ड कार्ड और ब्लैक कार्ड ना आप सस्ते में खरीद सकते हो। कैसे? आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। वहां पे ना बेसिकली क्या है कि रारियो आपके लिए एक पैक्स निकालती है, जिसमें 2 टाइप के कार्ड आपको मिलते हैं, 2 तरह के आपको कार्ड मिलते हैं, उन 2 तरह के कार्डों को आप परचेज कर सकते हैं। जैसे आपको लिखा कि आपको एक ब्लैक कार्ड, एक गोल्ड कार्ड उस पैक में मिल जाएगा, तो उसकी इंफॉर्मेशन तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, लेकिन आपको कार्ड परचेज कर सकते हो कहां से? मार्केट प्लेस से आप कार्ड परचेज कर सकते हो, या फिर पैक्स के थ्रू आप कार्ड परचेज कर सकते हो। पैक्स के थ्रू कैसे करना है एक बार आपको बता देता हूं दोस्तों। अब यहाँ पे आपको मैं बता देता हूं कि कैसे आप प्लेयर्स के जो कार्ड्स है ना, उनको सस्ते में खरीद सकते हो। जो ब्लैक कार्ड, जो गोल्ड कार्ड है, जो मार्केट के सबसे रेयर कार्ड है, उनको सस्ते में कैसे खरीद सकते हो आपको बताता हूं। तो आपको क्या करना है, जब आप लोग साइन अप करोगे ना, तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है पैक्स, ये आपको दिख रहा है। सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, आपके सामने कई तरीके के पैक्स आएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो, अभी देखो, मार्क ये जस्ट करंटली अभी देखिए कुछ पैक्स जो है ड्रॉप हुए हैं। अफगानिस्तान का ये एडवांटेज पैक एक ड्रॉप हुआ है, जिस पैक के अंदर आपको पता है क्या क्या मिल रहा है? जिस पैक के अंदर आपको एक जो है सिल्वर कार्ड, एक ब्रॉन्ज कार्ड मिल रहा है, मात्र कितने रुपए में? मात्र $11 में, मात्र ₹900 में आपको एक सिल्वर कार्ड और एक ब्रॉन्ज कार्ड आपको मिल रहा है। तो आप ऐसे करके यहाँ पे खरीद सकते हो, और ये तुरंत बिक जाते हैं, ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं रहता है, तुरंत यहाँ पे बिक जाते हैं। देखो मैंने ऑलरेडी, देखो ये $225 का अफगानिस्तान का लेजेंड पैक है, जिसमें हमें राशिद खान, मोहम्मद नाबी, इवन जो अफगानिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर हैं उनके कार्ड मिलेंगे। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा अफगानिस्तान के लेजेंड पैक में? मुझे यहाँ पे एक ब्लैक कार्ड मिलेगा और एक गोल्ड कार्ड मिलेगा। ब्लैक कार्ड जो सबसे रेयर है, मात्र कितने रुपए में? मात्र मुझे ये कार्ड मिलेगा ₹18,000 में। अब सोचो उसकी वैल्यू मार्केट में है 30-40 हजार। राशिद खान की कीमत मार्केट में 30-40 हजार रुपए है।
वो मुझे सिर्फ और सिर्फ 18,000 में मिल रहा है। तो इस तरीके से आप पैक्स यहाँ पे खरीद सकते हो। जोन सा पैक आप खरीदना चाहो, जरूरी नहीं है कि आपको 225 का खरीदना है। अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे कम हैं, तो यहाँ पे सबसे सस्ता पैक आपको मिल जाएगा $4 में। ये देखो $4 के भी यहाँ पे आपको पैक मिल जाएंगे, जो कि मात्र 328 रुपए। ये देखो एक पैक तो सोल्ड आउट भी हो गया, 2 बजे ये पैक आया था, सोल्ड आउट भी हो चुका है, सोल्ड आउट हो गया। ये एक पैक बचा जो कि जस्ट कुछ देर में सोल्ड आउट ये भी हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप पैक्स को भी खरीद सकते हो। इनकी डिटेल्स मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूं, तो वहां पे देखना, जो भी आपके पास पैसे हो उस अनुसार आप पैक्स खरीद सकते हो। यहां से प्लेयर्स ना आपको सस्ते में मिलेंगे। अगर आप मार्केट प्लेस से प्लेयर्स को खरीदोगे तो आपको थोड़ा पैसा ज्यादा देना होगा, प्लेयर्स आपको वहां भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप पैक्स पे खरीदते हो ना यहां से, तो आपको प्लेयर्स थोड़े सस्ते में मिल जाएंगे। तो ये है पूरा रारियो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जाके आप लोग साइन अप कर लेना, बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो। तो आई होप कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो वहां से भी जुड़ जाना।